जब सिद्धार्थ और अवंतिका के बीच दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उनके घर वालों ने परेशान होकर तलाक की अर्जी दी। ये अदालत मिसेस अवंतिका और मिस्टर सिद्धार्थ को 2 साल का समय देती है। अगले 6 महीने इन दोनों को एक साथ रहना होगा। इन 6 महीनों में तुम सारी गलतफहमियां मिटा देना, सारे टूटे हुए डोर को जोड़ देना बेटा। माँ, मैं मेरे और सिद्धार्थ के बीच की दीवार गिरा कर रहूंगी। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक बार डोली में बिठाकर मैंने तुम्हें विदा किया था, आज मैं फिर तुम्हें विदा कर रही हूँ कि तुम फिर दोनों घरों की खुशियां लौटा सको। ठीक है। चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी ख्याल रखना बेटा। मेरी बेटी का उजड़ा घर बसा देना। आ गई महारानी। इस घर की इज्जत अदालत में उछालने के बाद इस घर में वापस लौटते हुए शर्म तो नहीं आई होगी ना तुम्हें? हाँ मामी जी, इसकी जगह अगर हम होते ना तो इस घर में दोबारा कभी नहीं आते, मगर इनकी तो बात ही कुछ और है। एक मिनट, अंदर कहाँ जा रही हो? सीधी सी बात है जीजा जी, अपने कमरे में जा रही होगी। कोर्ट ने हक जो दे दिया है अभी ने। ये हक मुझे अदालत ने नहीं दिया मामा जी, ये हक मुझे आप लोगों ने दिया।
इस घर की बहू बनाकर। सिद्धार्थ ने दिया है मेरी मांग में सिंदूर भरकर। और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत अच्छा डायलॉग बोलती हो। मैं इस घर की बहू हूं, यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सही है। लेकिन अगर तुम इस बात को समझती कि तुम इस घर की बहू हो, तो भरी अदालत हम पे कीचड़ नहीं उछालती, सरे बाजार हमारी इज्जत को नीलाम नहीं करती। और कमाल की बात, इतना सब करने के बाद भी कहती हो कि इस घर की बहू हो तुम। किस हक से अवंतिका? मैं पूछता हूं, किस हक से? इस मंगलसूत्र को तुम्हारे गले में डालकर मैंने तुमसे 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ा। इस मांग में सिंदूर भरकर मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, बल्कि किसी की बहू, किसी की भाभी भी बनाया। और इसी घर में आकर तुमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी ना? फिर इसी घर की इज्जत को तार-तार कर दिया तुमने। अवंतिका, तुम्हें याद है शादी के मंडप पे तुमने मुझे वचन दिया था कि इस घर की मर्यादा कभी नहीं लगूंगी। फिर उसी वचन को अर्थी बनाकर इस घर की मर्यादा को जलाकर राख कर दिया तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा अवंतिका, क्यों? सिद्धार्थ, मैंने कोई मर्यादा नहीं लांघी और ना ही कोई वचन तोड़ा। आपको याद है, मैं आपको अदालत में घसीट कर नहीं लेकर गई थी, आप मुझे लेकर गए थे। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। आज तो बड़ा मजा आ गया भाई। अरे मुझे तो ऐसा लगा मेरे मन की मुराद पूरी हो रही है। सिद्धार्थ ने तो बोलती बंद कर दी उसकी। फिर भी देखिए ना, कितने बेशर्म। अरे उसका घर टूट गया, सारे रिश्ते टूट गए, लेकिन ना उसे कोई शर्म है और ना ही कोई फिक्र। अरे बहस तो ऐसे कर रही थी जैसे अदालत में खड़ा कोई वकील बोल रहा। वकीलों की तो नानी है वो महारानी। लेकिन हमें क्या है कि हमें तो फायदा ही फायदा है। देखो, जितना मुंह जोरी करेगी उतना ही हमें फायदा है। हाँ, ये तो है। इस घर में इसी तरह रोज झगड़े होने चाहिए, इसी तरह बम फूटने चाहिए। अरे तभी तो हमारी मुराद पूरी होगी भाई। सीधी सी बात है। फिर तो 6 महीने में मैं इस घर का राजा और तुम मेरी रानी। ओहो, रानी बोलते ही शर्मा जाती हो। आप भी ना। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारा घर हमारा, इस घर की हर चीज हमारी हो,
इनकी हर चीज हमारी। लेकिन आपकी प्यारी बहन है, उसका क्या? भगवान ने ये दुनिया कैसी बनाई है तुमको पता है नहीं? देखो, हर प्राणी अपने से छोटे प्राणी को खा जाता है, और जिसने उसके बारे में सोचा वो भूखों मरा। भाई, वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अब या तो मैं दीदी के बारे में सोच लूं या अपने बारे में। हाय हाय, बलिहारी जाऊं मैं। सच में बड़ी किस्मत वाली जो मुझे आप जैसा पति मिला है। और वैसे भी इस दुनिया में ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया, ये सब उसी का अंश है। और वैसे भी ये माया तो आनी जानी है। अब ये माया आपके भाई बहनों के पास रहे या हमारे पास, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है ना। एक तो तुम ज्ञान बहुत देती हो, ज्ञान देने के साथ साथ अपने काम पे भी ध्यान दो। अवंतिका और सिद्धार्थ को एक नहीं होने देना है, इस बात का ख्याल रखना। हाँ, वो तो रखना ही पड़ेगा। अगर वो दोनों एक हो गए तो हम दोनों का सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए सही बारूद के सही पलीते में सही समय पर आग लगाना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी। एक बात बताऊं केतकी तुम्हारे बारे में? बताइए। भगवान ने तुम्हारे जैसी औरत मुझे लगता है बनाना बंद कर दी। मतलब? अगर मैं टॉर्च लेके भी खोजूं ना तो मिलना मुश्किल है जिसका दिमाग इतना तेज चलता हो। सच कह रहे हैं आप? और तुम्हारी नजर अगर किसी पे पड़ गई, समझो उसकी भैंस तो गई पानी में। ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? सीधी सी बात है, तुम जो चाहो समझ लो। मैं भी एक बात कहूं? हाँ? सच कहूं ना तो आप भी किसी से कम नहीं है। हाँ, अरे मक्कारी के तो मास्टर है, मास्टर। और हाँ, शर्म और लिहाज से तो आपका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। इस मामले में तो आपके सामने शैतान भी टें बोल जाए। अरे यही तो मेरी जमा पूंजी है रे पगली। इसी के सहारे तो मैं आज तक कमाता आया हूँ और आगे भी कमाऊंगा। मैंने बचपन में एक किताब पढ़ ली, उसमें लिखा था कि इस दुनिया में दो तरह के प्राणी, एक जो शिकार करते हैं, दूसरे जो शिकार बनते हैं। मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे जो है शिकार बनना नहीं है, शिकार करना है। वाह, क्या सही शिकार पकड़ा है आप। और वैसे भी घर का पैसा तो घर में ही रहेगा ना। भगवान ने इंसान को बनाने में कमी कर दी की। क्या? इंसान को शिकारी तो बनाया, लेकिन शिकार करने के लिए औजार नहीं दी। अब देखो, भेड़िए, चीते, भालू, शेर, ये सब खुद शिकार करते हैं, लेकिन इंसान को शिकार करने के लिए कभी बंदूक का सहारा लेना पड़ता है, तो कभी उस बंदूक को चलाने के लिए किसी के कंधे का। जैसे हमें अभी बिंदिया का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, ये तो है। बिंदिया बस एक बार सिद्धार्थ को अपनी मुट्ठी में कर ले और वो खुद हमारी मुट्ठी में रहे, फिर तो हमारी चांदी ही चांदी है। इस वक्त तो उसे सिद्धार्थ के साथ होना चाहिए। कहाँ है वो? बिंदिया बहुत चालाक है, वो अब तक सही जगह पहुंच ही गई होगी। सिद्धार्थ जी, आज अवंतिका ने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। हम तो ये सोच रहे हैं अगर वो ये सब कर सकती है तो हमें तो डर लग रहा है कि ना जाने वो और क्या क्या कर दे। मतलब हमने गांव में सुना था किसी से कि शहर की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। वो अपने ही कपड़े फाड़कर अपनी ही चूड़ियां तोड़कर थाने चले जाती हैं और वहां जाके बोलती हैं कि उनके ससुराल वालों ने उनके साथ मारपीट की है। सिद्धार्थ जी, कि कहीं आप इन सब झमेले में ना फंस जाए। मेरी चिंता मत करो बिंदिया, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। आपने तो कितनी आसानी से कह दिया कि हम आपकी चिंता ना करें, लेकिन इस दिल को कोई समझा सकता है क्या? कंचे जैसी आंखों में गजभर का सपना,
कभी सच नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? सिद्धार्थ जी, भले आपके दिल में हमारे लिए कुछ ना हो, लेकिन हम आपकी मीरा हैं और हमें 24 घंटे बस आपका ही ख्याल रहता है। क्या कर रही हो ये? सॉरी बिंदिया, मगर नहीं सिद्धार्थ जी, आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम बहुत समझाते हैं अपने दिल को, लेकिन ये मानता ही नहीं है। हम आगे से कोशिश करें कि हम आपसे दूर हैं। वो दिन दूर नहीं सिद्धार्थ जी, जब आपकी मीरा राधा बनकर आपको उंगलियों पर नचाएगी। ये वो तीर है जिससे आज तक कोई मर्द नहीं बच पाया, तो फिर आप क्या चीज हैं? ये हुई ना बात। क्या हुआ? यही कि मेरे राशिफल में निकला है कि बहुत जल्द मेरा राजयोग आने वाला है। अब तुम शहर के रंग ढंग सीख जाओ। ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी यही सोच रही हूँ। हेलो यंग मैन। अरे पहचाना नहीं? मैं केतकी। पहचान गया, तुम तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। सच में? हाँ। कितना मजा आ रहा है ना इधर होलुलुली में। टिकट कराया था हांगकांग का, बोल रही होलुलुलु। छोटा ही सोचना जब भी सोचना। हाँ हाँ वही समझ गए ना। अरे वो देखो ना, घूरी में। अरे आप मत देखो, मैं देखती हूँ। गौरी मैम, तुम क्यों देख रही हो? ये चश्मे में से भी बहुत कुछ दिखता है। अरे वो छोड़ो। तुम इतनी सुंदर लग रही हो, मैं तो सोच रहा तुमको कहीं बम्बई लेके ना जाऊं। क्यों? अरे वहाँ फिल्म वाले होते हैं, तुमको पकड़ के हीरोइन बनाई तो मेरा क्या होगा? अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे? सोचिए, अगर मैं हीरोइन बन गई तो हम करोड़पति बन जाएंगे। फिर हमें ये दीदी और जिया जी के पैसों की कोई जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमारी ऐश ही ऐश होगी। नहीं, मैं बीबी की कमाई खाऊंगा क्या? मैं जीजा जी के पैसे पे सारी नजर रखा हूँ। जीजा जी के पैसे पे हड़पे में रह ही नहीं सकता। लेकिन सुनो, दीदी की सारी साड़ियाँ और सारे जेवर मेरे, ठीक है? दीदी की सारी साड़ी, पुरानी साड़ी लेके क्या करोगी? एक बार सारी दौलत मेरी मुट्ठी में आने दो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या खरीदता हूँ, क्या क्या करता हूँ। तो आप मुझे होलुलुलु से शॉपिंग करवाएंगे? होलुलुलु नहीं है, ये हांगकांग है। क्या सोच रही? मैं ये सोच रही थी कि अगर ये सब कुछ हमारा हो जाए तो इतने सारे पैसों का हम करेंगे क्या? तुम्हारा तो मुझे नहीं पता केतकी, लेकिन मैं उन पैसों में से थोड़ा सा पैसा निकाल लूंगा और विदेश चला जाऊंगा। कॉन्ग। कंचे जैसी आंखों में गजभर का सपना कभी सच नहीं होगा। हाँ, मैं अदालत के फरमान की खबर सुनते ही दौड़ा चला आया। कहाँ है मेरी बेटी? अरे यही है, इसी घर में। बिंदिया, ओ बिंदिया, जल्दी नीचे आ, देख कौन आया है। पिताजी, आप अचानक? गांव में सब ठीक तो है ना? वहां तो सब कुछ ठीक है बेटी, पर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है।
बेटी तू इसी वक्त मेरे साथ यहाँ से चल। ये क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ये सारे किए किराए पे पानी फेरोगे क्या? अरे हमने कितनी मुश्किल से सिद्धार्थ और विंध्या की शादी का चक्कर चलाया था और आप है कि उसे ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने क्या चक्कर चला रखा है। मुझे और मेरी बेटी को झांसा देकर यहां बुला लाए और खुद उसे बंदी बनाकर रखा है। नहीं पिताजी, हमें यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। बेटी तू नहीं समझती कि ये लोग कितने चालाक हैं। ये लोग तुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं और खुद राज करना चाहते हैं। इनका सपना है कि इस घर का सब कुछ इनका और तू। कुछ लोग होते हैं जो फायदे की उम्मीद में दूसरों के घरों में भी घुस जाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं जिसमें उन्हें कभी भीख मिली थी। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कुशल से है यहाँ पे ये। अरे सीधी सी बात है, अब तो ये फैमिली मेंबर जैसी हो गई है। लगता ही नहीं गांव से आई है। अभी तो सब गुड़गोबर हो गया था, ना तुम्हारे हाथ को जाता ना हमारे हाथ को जाता। रास्ते में कटोरा लेके भीख मांग रहे थे हम लोग, कुछ भी बोलने लगते हैं। चलिए चल के ऊपर कमरे में बात करते, चलिए। आप लोग चलिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आइए। अच्छा, कौन आया है जानकर रहा नहीं गया ना, इसलिए बातें सुनने चली आई। जो जैसा होता है उसे लोग भी वैसे ही दिखाई देते हैं। हमें पता है तुम्हारे पेट में तो दर्द हो ही रहा होगा कि कौन आया है कौन नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बता ही दें कि हमारे पिताजी आए। और हाँ, हमारे पिताजी तुम्हारे पिताजी ऐसे नहीं है कि हमसे किसी फायदे की उम्मीद रखें। कोई भी पिता अपने बच्चों से फायदे की उम्मीद नहीं रखता। ये बच्चों का फर्ज होता है कि वो उनकी सेवा करें। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो फायदे की उम्मीद में दूसरों के घरों में भी घुस जाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं जिसमें उन्हें कभी भीख मिली थी। कमाल है तुम्हारा भी, कितनी मोटी चर्बी है ना तुम्हारी। सारे रिश्ते टूट चुके हैं, लेकिन घर में कुंडली मारकर बैठी। पति ने मुंह फेर लिया है, फिर भी पत्नी होने का दावा करती हो। कितने अपमान कराओगी इस घर से जाने से पहले। मेरे पति की आंखों पर पर्दा किसने डाला है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ विद्या, और ये पर्दा मैं हटाकर रहूंगी। और रही बात अपमान की, तो मान सम्मान की बातें उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के टुकड़ों पर जीते। समझे तुम? ये मत भूलो बेटा कि बच्चा अगर घरौंदा बनाता है तो जब चाहे तब उसे तोड़ भी सकता है। ये बात भी आप बिल्कुल सही कह रहे देखो तुम्हारे पिताजी फिर मान गए। काश सिद्धार्थ आप मेरी नजर से देख पाते तो शायद चीजों को समझ पाते। आप एक लड़के हैं, आपके एक ही माँ बाप है, एक ही घर है। मैं एक लड़की, खुद को खुश नसीब समझती हूँ। मेरे पास 2 माँ बाप, 2 घर हैं।